और एप्सिलॉन नॉट में संबंध। याद रखना है म्यू नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट में संबंध को लेकर के क्या है, संबंध है। ये भी इंपॉर्टेंट है। आप लोग में वही क्वेश्चन आप लोगों से, वही डेरिवेशन आप लोगों से मैं बातें कर रहा हूं जो आप लोगों के बोर्ड पेपर में कई बार पूछा भी गया है। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में संबंध को लेकर बात मैं करूं तो कभी कभी ये डायरेक्ट पूछ लेता है, और कभी कभी क्या है केवल इसमें ऑप्शन के रूप में इसके मात्रक पूछ सकते हैं, या फिर जो है इसके मान पूछे जाते हैं किसके बराबर होता है। तो आप लोग इसको देखे भी होंगे। तो क्या होता है आप जानते हैं, म्यू नॉट यानी एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है देख सकते हैं आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻⁹ कितना होता है, 9 होता है। ठीक है, आप लोग इसको देख भी सकते हैं, और इसका जो मात्रक हो जाएगा आप लोगों को पता होना चाहिए कितना होगा, कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये हो जाएगा। और कहीं ना कहीं आप म्यू नॉट का मान जो होता है इसमें आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल जो होता है इसका मान 10 टू पावर कितना होता है, -7 होता है। न्यूटन प्रति एम्पियर क्या होता है, स्क्वायर होता है। इस प्रकार से आप लोग उसको देख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। इसका संबंध अगर निकालेंगे आप तो समीकरण क्या करेंगे, एक में क्या करेंगे, समीकरण 2 से जो है भाग दे देंगे आप। समीकरण 2 से क्या करेंगे, इसे भाग देंगे आप। तो भाग देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, अपॉन क्या है म्यू नॉट अपॉन कितना होगा 4 पाई हो जाएगा। कहीं ना कहीं 4 पाई से 4 पाई कैंसिल होता दिखाई दे रहा है। इज इक्वल क्या लिखेंगे आप, 9 × 10⁻⁹ हो जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये ऊपर जाएगा तो 9 7 कितना होगा 16 हो जाएगा, और ये म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट नीचे आ जाएगा तो 1 बाई कितना होगा म्यू नॉट हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इज इक्वल आप देखेंगे 9 × 10⁻⁷ कितना होगा 18 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप देखते हैं, सॉरी 18 होगा यहाँ पर, 18 हो 9 7 16 हो जाएगा, सॉरी 16 हो जाएगा यहाँ पर। इस प्रकार से आप इसे देख सकते हैं। अब क्या होगा 1 बाई कितना म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की मैं बात करूं तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁸ कितना होगा 8 का होल स्क्वायर, आप लोग इसको लिख सकते हैं कहीं ना कहीं। और 3 × 10⁸ जो होता है वो प्रकाश की चाल का मान होता है, तो आप लिख सकते हैं 1 अपान हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल कितना होगा c स्क्वायर, कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई देगा। अगर c स्क्वायर की बात मैं करूं तो c इज इक्वल कितना होगा 1 बाई रूट में हो जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, संबंध दिखाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अगर देखा जाए तो इसको कई रूप में पूछा जा सकता है। पूछा जाता है कि 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो प्रकाश की चाल के क्या बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड आप लिख सकते हैं। या कभी कभी पूछा जा सकता है म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जो होता है इज 1/1/2 -1/2 क्या होता है, ये c के बराबर हो जाएगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। या इसका मान जो होगा 9 × 10⁻⁷ क्या है 8 मीटर पर सेकंड के क्या होगा बराबर होता है। कभी कभी इसके बीमा पूछ ले जाता है, तो बीमा जो होती है चाल की बीमा ही इसकी बीमा हो जाएगा। इसका मात्रा लिखेंगे मीटर पर सेकंड होता है। तो ये आप लोगों को जो है याद रखना है, ये काफी बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट में क्या संबंध है, या पूछा जा सकता है निर्वात की वैद्युतशीलता तथा निर्वात या वायु की वैद्युतशीलता या तथा जो है निर्वात और वायु की चुंबकशीलता में क्या संबंध है। तो चुंबकशीलता और वैद्युतशीलता अगर इस रूप में कहता है तब भी आप लोग समझ जाएंगे, और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के रूप में कहता है तब भी आप इसको समझ जाएंगे पूरी तरह से। तो इसको आप नोट कर लेंगे। फिर आगे हम बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं इसको लेकर के, इसके अनुप्रयोग के लेकर। इसको आप नोट करें, फिर आगे हम बढ़ते हैं।